Hi guys, so today we will be discussing about the income elasticity of demand. जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया रिगार्डिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था कि जब आपकी प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, या प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, और इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, तो जो आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। और ये जो पूरा होता है आपका फॉर्मूला नेगेटिव होता है, बिकॉज नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो इसका हमेशा जो भी कर्व बनता है या इसका जो भी ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, अब इसमें 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होती है जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस करती है, और मैं यहाँ पे ऊपर लिंक कर दूंगी, आप उससे देख लीजिएगा। ठीक है, आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इनकम इलास्टिसिटी पे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम प्राइस लेते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या लेंगे, इनकम। अब इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहती है कि जब भी आपकी किसी भी प्रोडक्ट आपकी कभी भी इनकम बढ़ती है तो आप चीजों को ज्यादा खरीदने लगते हो। ठीक है, और कभी इनकम कम होती है तो आप चीजों को कम खरीदने लगते हो। ठीक है, लेकिन ये जो इनकम इलास्टिसिटी होता है वो किस केस में होता है, इनकम इलास्टिसिटी ये वाला जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है वो होता है नॉर्मल गुड्स में। ठीक है, नॉर्मल गुड्स जैसे कि अगर आपको कभी भी कोई अच्छी कार लेनी है, ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप अच्छी कार लेते हो, अगर आपका इनकम कम हो जाती है तो आपका बजट कम हो जाता है तो आपकी जो डिमांड होती है उस कार की खत्म हो जाती है, आप कोई और कार लोगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांड उस गुड के लिए कम हो रही है। आप यहाँ का एक एक लॉजिकली आप समझें, कब होगा अगर आप मेरी इनकम आज 10,000 है कल 50,000 हो गई, तो मैं किसी चीज को ज्यादा खरीदूंगी ना, कम कब खरीदूंगी जब वो गुड्स कौन सी क्वालिटी का होगा, इंफीरियर क्वालिटी का। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल राइस का कोई भी राइस है प्रोडक्ट, आपका जो चावल है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। चावल अगर बेकार क्वालिटी का है और आपकी इनकम कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, जहां आपकी इनकम बढ़ी तो आप उस जो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ राइस को खरीदना कम कर दोगे और आप किसी बासमती टाइप ऑफ राइस पे मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, तो उस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, जो इनकम इलास्टिसिटी होगी। और उसी तरह अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आप उस राइस को ज्यादा खरीदोगे, जो इंफीरियर क्वालिटी की राइस है, जो ब्रांडेड राइस नहीं है। तो यहाँ पे आपकी डिमांड, यहाँ पे आपकी अगर इनकम कम हो रही है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो रिलेशनशिप हो गया नेगेटिव। एक होती है इनकम बढ़ रही है और कम हो रही है बट क्वांटिटी डिमांड सेम है। वो कब होगा, नेसेसिटीज में, जैसे आपके रोजमर्रे का खाना पीना है, चाय दूध ब्रेड अंडे, ठीक है, ये सब है। तो जो आपकी स्टेपल डाइट होती है वो आपको खरीदनी ही पड़ेगी, चाहे उसकी आपकी इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, आपको उसकी डिमांड तो रहेगी। तो उसे हम कहते हैं जीरो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप होता है, ये मतलब यहाँ पे जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी हो गई वो हो गई पॉजिटिव, यहाँ इनकम इलास्टिसिटी हो गई नेगेटिव, और यहाँ इनकम इलास्टिसिटी हो गई जीरो। अब इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनकम इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल सेम होगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी से, बट वहां पे प्राइस की जगह यहाँ पे आपकी इनकम आ जाएगी, चेंज इन इनकम इनटू इनकम अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वाई एंड क्वांटिटी डिमांड। पहले हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। अगर मेरी इनकम 10 रुपए है तो मैं 100 यूनिट्स ले रही हूँ, ये रुपीज में आता है, ये यूनिट्स में आता है। और अगर मेरी इनकम 20 रुपए हो गई है तो मैं ज्यादा उस चीज को खरीदूंगी ऑब्वियसली। कोई भी नॉर्मल गुड है मतलब अच्छी क्वालिटी का गुड है। तो यहाँ इनकम इलास्टिसिटी कितनी हो गई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है, 100,
अपॉन चेंज इन इनकम कितना है 10 इंटू 10/100। तो मेरी इनकम इलास्टिसिटी कितनी होगी इक्वल्स टू 1। पॉजिटिव है ये, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव 1। उसी जगह अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड्स की, ठीक है, तो मेरी अगर इनकम 10 रुपए है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए 100 यूनिट्स ले रही हूँ। जहां मेरी इनकम 20 रुपए हुई, मैंने उसका कंजम्पशन कम कर दिया, क्योंकि वो बेकार क्वालिटी का, मैं अच्छी क्वालिटी पे जाऊंगी। तो इस केस में आपकी इनकम इलास्टिसिटी कितनी हो गई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 50 अपॉन चेंज इन इनकम 10 इंटू 10/100। ये हो गया 0.5। तो इनकम इलास्टिसिटी बीइंग what, being negative 0.5. On the other hand, अगर I'm talking about my income as 10 and the quantity demand being 100, और इनकम मेरी हो गई फॉर एग्जाम्पल 20, लेकिन डिमांड मेरी उतनी ही है। वाई? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दी नेसेसिटीज, रोजमर्रा की चीजें, माई स्टेपल डाइट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, पहली बात तो इसकी इलास्टिसिटी जीरो आएगी। वो आप कैसे निकालोगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जीरो है, अपॉन चेंज इन इनकम कितना है 10 इंटू 10/100 कितना हो गया 0। इसका मतलब मेरी इनकम इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका जो इसका आएगा, इस वाली इलास्टिसिटी का, सबसे पहले तो जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ आती है। यहाँ आएगी आपकी इनकम, ठीक है, एंड इधर आएगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड आपकी कितनी है 100, 200, इस तरीके से आप ले सकते हो। यहाँ पे 10 और 20, 10 और 20 में 10 में आपकी 100 है, 20 में भी 100 है। तो ये आपका ग्राफ हो गया इनकम इलास्टिसिटी का जब होगी 0। अच्छा, हमने उस वाले की अभी नहीं बनाया है, दो जो पहले एग्जाम्पल्स किए थे उसको भी बना लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल है, पहले इसका ग्राफ बना के दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। इससे आपको स्लोप पता चल जाएगा। उसका स्लोप क्या है, अभी जो 0 का आया उसका स्लोप ये है, ठीक है, याद रखना है, ये 0 का स्लोप है, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी है ये 0, ठीक है। यहाँ पे आपका स्लोप क्या होगा, यहाँ पे आपकी होगी 10 20, वाई एक्सिस पे इनकम आ गई और एक्स एक्सिस पे डिमांड आ गया 0 100 200। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, 100 पे 100, 20 पे 200, तो ये हो गया आपका। अब ये क्यों अपवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है आपका नॉर्मल गुड्स में। तो नॉर्मल गुड्स में आपका ग्राफ ऐसा बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताती हूँ मैं आपको, इस वाले में आप कैसे बनाओगे। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया 0 10 और 200, ये हो गया 10 और 20 आपकी इनकम, 10 पे 100 और 20 पे 50 यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया डाउनवर्ड कर्व। तो जब आपकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है तो डाउनवर्ड कर्व बनता है। अच्छा, मेरा ये तीनों कर्व्स बताने का ये रीजन है कि आप इसको एक ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है। लेट्स सी दैट। ये ग्राफ बना लिया आपने, यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी हो गई ये ईडी इज इक्वल्स टू, सॉरी आई ई इज इक्वल्स टू 0। आई ई इज इक्वल्स टू 0, और आपकी जो ये डाउनवर्ड हो गई, ये हो गई ईडी आई ई सॉरी इज इक्वल्स टू नेगेटिव।
और ये हो गई आपकी आई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। यहाँ पे आप लिख लोगे नॉर्मल गुड्स, यहाँ पे आप लिख लोगे नेसेसिटीज, यहाँ पे आप लिख लोगे इंफीरियर गुड्स। तो ये आपका बन गया। ये बहुत इजी है। अगर आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ लिया तो आप इनकम इलास्टिसिटी भी समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। क्रॉस इलास्टिसिटी दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जाती है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर सप्लीमेंट्री गुड्स एंड व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी में दो गुड्स का खेल होता है। सप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप किसी और से सब्सटीट्यूट कर सकते हो, उसकी सब्सटीट्यूशन पावर होती है। जैसे प्राइस, हम बात कर रहे हैं टी और कॉफी की। टी और कॉफी की वो है सप्लीमेंट्री गुड्स। जब कॉफी की प्राइस बढ़ती है, जब कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे दो गुड्स हो गए। प्राइस आपने ली कॉफी की और क्वांटिटी डिमांड ली आपने टी की। उसी केस में अगर प्राइस कॉफी की कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड टी की कम होगी, क्वांटिटी डिमांड टी की कम होगी। इसलिए सब्स्टिट्यूट्स में रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे आप बात कर रहे हो पेट्रोल एंड कार। ठीक है, यहाँ पे भी हमने दो प्रोडक्ट्स लिए। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ये है दो प्रोडक्ट्स लेना। तो पेट्रोल की जब हम बात करेंगे तो अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल कम होती है। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है आपका खर्चा बहुत होगा। उसी जगह अगर प्राइस पेट्रोल की कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार बढ़ती है। तो ये सिंपल लॉजिक है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है नेगेटिव। इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी सप्लीमेंट्री की पॉजिटिव हो जाएगी और कॉम्प्लीमेंट्री की नेगेटिव। अब उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द इनकम इलास्टिसिटी। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी, द लिंक इज here, and you can find it out and you can learn. Thank you.